चेतन जी अच्छे हो आप? बोलिए। नरसिम्हा जी हेलो। कुलदीप जी आई एम ग्रेट। ओके। किरण जी नमस्कार। अंजू जी फिर से ओके। संजना पड़ेकर जी फर्स्ट टाइम। कुलदीप जी ओके। तो चलो हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हर्षदा जी सर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है एंड हाउ टू सेट अप पर्पस। हर्षदा जी आप आपके कोर्स में जाओगे ना तो मैंने ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले वीडियो शूट किया है और वो ऐड किया, राइट? वास्तव फर्स्ट टाइम ओके। जितने भी लोगों ने हमने आपकी जो ऐप है उसमें 22-23 वीडियोस ऐड किए। अभी 7 वीडियो हमने ऐड किए हैं कुछ दिन पहले, लाइक 20-25 का फोल्डर ही है। उसमें आपका स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे करते हैं, जो स्ट्रेटजी हम सिखा रहे हैं उसको कैसे यूज करते हैं, तो सभी चीजें ऐड की हुई है। तो आपको उसको देखना है, वीडियो जाके देखिए, उसमें सब कुछ चीजें हैं। फर्स्ट टाइम सर कुछ नहीं होगा। नमस्कार पूजा जी, ठीक है। आपका जो फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना उसको हम कैटर करेंगे, टेंशन मत लो। जतिन जी सर हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस इन जीरो था। जतिन जी सभी में स्टॉप लॉस लगाने का सिस्टम एक ही होता है। आप प्लीज जाके वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो हम लाइव मार्केट में पूछते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ठीक से समझना। शशि जी वीडियो है आप चेक करो जाके। जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी चीजें मैडम ने जो आपको स्टॉक के बेसिक सब चीजें बताई वो समझ में आ रही है सब लोगों को? मार्केट मैडम ने आपको जो भी चीजें सिखाई वो समझ में आ गई सब लोगों को? तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है स्टॉक क्या है कैसे है, राइट? अब ये चीज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग इन स्टॉक्स टेक्निकल बेसिस, या फिर सेटअप कह सकते हो, ट्रेडिंग सेटअप कह सकते हो, राइट? ट्रेडिंग सेटअप कह सकते हो। ये जो आपको मैं अभी सेटअप सिखाने वाला हूं ये इतना शानदार रहेगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब ये सेटअप अगर आप सीख जाओगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये सेटअप पे आपने 2 महीना अच्छे से काम किया उस पर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये 40 डेज वाला सेटअप है, 40 डेज वाला सेटअप, या फिर आप कह सकते हैं इसे रिजर्वेशन सेटअप, रिजर्वेशन सेटअप, 40 डेज सेटअप या रिजर्वेशन सेटअप कह सकते हो आप, राइट? तो ये जो सेटअप है 40 डेज सेटअप या फिर रिजर्वेशन सेटअप, 40 डेज क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रिजर्वेशन जो होते हैं एवरी क्वार्टर ये 40 डेज to 50 डेज चलते हैं, 40 डेज to 50 डेज चलते हैं, राइट? तो और इसी 40-50 डेज में सभी जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है एज पर एक्सचेंज रूल, सेबी रूल, उनको उनके रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उनको उनके रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये हमें समझ में आता है रिजल्ट से। कोई भी कंपनी कितना अच्छा कर रही है कितना खराब कर रही है ये हमें समझ में आता है रिजल्ट सेशन से। और जब ये रिजल्ट सेशन आते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं। जब ये रिजल्ट सेशन होता है तो इनमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न पे हम ट्रेड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे सभी लोगों के, लगे तो 30 मिनट सिर्फ क्वेश्चन लूंगा आप लोगों के, तो सभी क्वेश्चन आप बाद में पूछ लेना, हम सीखेंगे। एक बार इस पे फोकस करो, जितने भी आपके क्वेश्चन है जब तक पूरे क्वेश्चन के आंसर देंगे नहीं हम सेशन क्लोज करेंगे, राइट? लेकिन जिनको सिर्फ सीखना है पहले वो सीख लेंगे एंड उसके बाद बाकी हम क्वेश्चन लास्ट में लेंगे 30 मिनट, राइट? तो जिससे कि जिनको सीखना है उनका भी हो जाएगा, जिनको क्वेश्चन पूछना है उनको भी हो जाएगा, राइट? तो जो मैं आपको अभी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं ये है रिजर्वेशन सेटअप या फिर स्ट्रेटजी कह सकते हो, राइट? अभी रिजल्ट सेशन एक्जैक्टली क्या होता है? अभी जैसे कि 10 तारीख से, ये जनवरी चल रही है, जैन 10 से टीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, टीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद 13 तारीख को शायद एंजल वन है, 16 तारीख को इंफोसिस है। तो ये डेट है रिजल्ट सेशन, मतलब अलग अलग कंपनी के रिजल्ट होते हैं, राइट? तो ये डेट है। अब ये रिजल्ट कहां पे देखना है वो तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो कि जब भी ये रिजल्ट सेशन होते हैं स्टॉक मूवमेंट ना, स्टॉक मूवमेंट मिनिमम 10% से लेके 30% भी होती है। स्टॉक मूवमेंट मिनिमम 10% से लेके 30% भी होती है। मतलब कभी 40% भी हो सकती है, बहुत खराब रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लगा तो। लेकिन आप मिनिमम पकड़ के 10% का मूवमेंट होगी स्टॉक, मिनिमम 10% स्टॉक का मूवमेंट होगा ही होगा। और मैक्सिमम 30% 40%। आप सोचो 10% मूवमेंट, मतलब आपने अगर 10% मूवमेंट पकड़ ली तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर 10% की मूवमेंट आपने परफेक्ट आइडेंटिफाई कर ली और पकड़ ली तो इसमें आपका कैपिटल डबल हो सकता है, क्योंकि लॉसेस बड़े होते हैं। इसमें आप साल भर का 30% प्रॉफिट कमा सकते हो इस सेशन में टोटल। उसके बाद में इस परफेक्टली सेटअप पे आपको बड़े मूवमेंट कैप्चर होंगे जो कि आपको निफ्टी में कभी नहीं मिल सकते। एंड इससे अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करके ट्रेड करोगे पूरे साल भर में तो 4 रिजल्ट सेशन होते हैं, 4 रिजल्ट सेशन, हर 3 महीने में 4 रिजल्ट सेशन होते हैं। मतलब क्या कि 40 डेज हर बार, तो 40 डेज अगर हर बार होते हैं तो कम से कम 160 डेज आपको स्टॉक में ये जो मूवमेंट है मैं बोल रहा हूँ ये आपको मिलेगी। मतलब 160 डेज टोटल ट्रेडिंग सेशन होते हैं 220, या फिर हम 365 भी कर ले सकते हैं ट्रेडिंग टोटल ईयर का अगर हम लेंगे तो हम कहेंगे कि 365 डेज में से 160 डेज आपको मूवमेंट मिलेगी। क्योंकि आपके लॉसेस क्यों होते हैं मार्केट में? मूवमेंट नहीं होती निफ्टी में, इसलिए आपके लॉसेस क्यों होते हैं निफ्टी में, इंडेक्स में? क्योंकि इंडेक्स में मूवमेंट नहीं होती, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट होती है। और आपको ये 160 दिन हर एक कोई ना कोई स्टॉक मूवमेंट करेगा और बड़ा मूवमेंट देगा।
और इसमें अगर आप ये 160 डेज में अगर अच्छा कमा लोगे, अच्छा सेटअप बनाओगे, अच्छा ध्यान दोगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर इसमें अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करने वाला है वो भी अच्छा पैसा कमाएगा, कोई इंट्राडे ट्रेड वाला है वो भी अच्छा कमाएगा, कोई स्विंग ट्रेड वाला है वो भी अच्छा कमाएगा। हर एक बंदे के लिए इसमें, क्योंकि अगर स्टॉक 10% मूवमेंट करेगा तो इंट्राडे में भी मूवमेंट करेगा ना अच्छा वाला। अगर कोई स्टॉक स्विंग ट्रेड करेगा तो 10% 15% स्विंग के बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहा है तो उसके लिए 20% रिटर्न एक स्टॉक में बहुत अच्छा है। अगर वो 4 स्टॉक की चॉइस करे पूरे साल भर में तो 80% रिटर्न होता है। मुझे बताओ, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है जो कि एक साल का व्यू रखता है, उसको उसका कैपिटल डबल करना है, अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 रुपए के 4 स्टॉक आप चॉइस कर ले और 20% रिटर्न आपको मिल गया तो आपको 80% रिटर्न दे सकता है, राइट? 80% रिटर्न दे सकता है ये इसमें। अभी 160 डेज मतलब 40 डेज पर रिजर्वेशन जो हम कह रहे हैं पर रिजर्वेशन, अभी ये 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो हम समझ सकते हैं कि 20 तक ही चलेगा। 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और 20 तक इसमें सभी कंपनी का रिजल्ट आएगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, उसके बाद टीसीएस, नेस्ले, हर एक कंपनी का रिजल्ट आएगा इसमें, हर एक कंपनी का। अगर आपने कुछ कंपनी के रिजल्ट अच्छे से जान लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसमें ट्रेड कैसे करना है वो सेटअप मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, वो सेटअप मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, राइट? तो ये किस तरह से ट्रेड किया जाता है। स्टॉक रिजल्ट सेशन ट्रेडिंग सेटअप, राइट? तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, स्टॉक रिजल्ट सेशन ट्रेडिंग सेटअप, राइट? स्टॉक रिजल्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब ये ट्रेडिंग सेटअप कैसा करना है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले डेट ऑफ स्टॉक रिजल्ट, डेट ऑफ स्टॉक रिजल्ट ये चीज ध्यान में रखनी है आपको सबसे पहले, राइट? उसके बाद स्टॉक, उस स्टॉक का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट एंड रिएक्शन, रिजल्ट एंड रिएक्शन देखना, मतलब लास्ट क्वार्टर में ये स्टॉक ने क्या किया, नीचे आया ऊपर गया, ये देखना है। प्लस उसके रिजल्ट कैसे थे, खराब थे, अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से खराब थे, ये आपको न्यूज में मिल जाएगा, सभी न्यूज में मिल जाएगा कि कौन सा था। आप बहुत सारे स्क्रीनर पे जाओगे तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट के पूरे डाटा आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेट, रिजल्ट डेट के 10 दिन पहले फर्स्ट एंड आफ्टर कैप्चर स्टॉक मूवमेंट। रिजल्ट डेट के 10 दिन पहले से आपको उस पर ध्यान रखना है, रिजल्ट तक और उसके बाद 10 दिन ध्यान रखना है। ये दोनों सेशन में आपको मिनिमम 10% मूवमेंट, 10 से 15% मूवमेंट पहले ही मिलेगी रिजल्ट के पहले, या फिर रिजल्ट के बाद मिलेगी, या फिर रिजल्ट के बाद मिलेगी, लेकिन 80% चांस है कि ये रिजल्ट के पहले मिलेगी। जैसे हम कहते हैं क्या मूवमेंट होगी या नहीं होगी, उसी तरह 80% चांस है कि 10 से 15% आपको रिजल्ट के पहले मूवमेंट मिलेगी, रिजल्ट के बाद में नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट अच्छा आ गया फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है, सर रिजल्ट बहुत खराब आया फिर भी स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। तो उसका रिजल्ट, उसका जो कारण होता है वो होता है रिजल्ट के पहले 10 दिन, और ये मैं आपको विद कैंडलस्टिक विद पैटर्न भी सब कुछ दिखाऊंगा अभी लाइव में, राइट? तो 80% चांसेस है कि 10 से 15% मूवमेंट जो होती है वो पहले ही हो जाती है। और जब भी अगर रिजल्ट समझो 15 तारीख, इन्फोसिस का रिजल्ट 16 तारीख को है, और आज कितना तारीख है, 4 जनवरी, 16 तारीख को इन्फोसिस का रिजल्ट है और 4 जनवरी है आज। तो आपको समझो आज कल में इन्फोसिस का नजर रखना स्टार्ट करना है। अब ये स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है, कोई लॉन्ग बिल्डअप बनता है, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल विद वैल्यू बनता है, ये सब चीजें आपको देखनी है, जिससे कि आपको स्टॉक के बारे में पता चले क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप एक कैंडल पे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक बुलिश होने की तैयारी कर रहा है। आप यकीन नहीं करोगे कि 10 से 15 दिन में, 10 दिन में आप कम से कम 10 से 15% रिटर्न एक स्टॉक में इजीली कैप्चर कर सकते हो। ज्यादा टाइम भी रुकने की जरूरत नहीं है, 10 से 15% स्टॉक मूवमेंट इजीली कैप्चर कर सकते हो। और आपको एक ही चीज करना है, जब भी आप इस तरह के सेटअप पे ट्रेड करोगे, रिजल्ट के एक दिन पहले पोजीशन निकाल देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट के एक दिन पहले पोजीशन निकाल देना है। आपको प्रॉफिट हो कम लॉस हो चलेगा, रिजल्ट के पहले पोजीशन निकाल देना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिर से सिनेरियो चेंज हो जाता है मार्केट का या वो स्टॉक का, क्योंकि बड़े लोग अलग तरीके से स्टॉक को चलाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आप क्या बोलोगे, सर मैंने 10 दिन से होल्ड किया है, स्टॉक अच्छे से बढ़ गया है, उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, मैंने सुना है 4 लोगों से रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपने जो स्टॉक बाय करके रखा था रिजल्ट भले अच्छा आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और आपका 10% वाइप आउट हो जाएगा, राइट? तो ये रिजल्ट जो होते हैं, आप रिजल्ट के दिन तक रुकना नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको नहीं, उसके पहले ही प्रॉफिट लेके निकल जाना है। जब रिजल्ट लगेगा उसके बाद फिर से आप चेंज कर सकते हो, उस स्टॉक को ध्यान दे सकते हो। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी कि अगर आपको 5%, 8%, 10% अगर मिल गया रिजल्ट के पहले उस स्टॉक को, उसको छोड़ दो, फिर नया स्टॉक ढूंढो, क्योंकि हर दिन नया रिजल्ट आएगा, आपको हर दिन नया स्टॉक मिलेगा। एक स्टॉक के पीछे मत भागना, एक स्टॉक के पीछे मत भागना, क्योंकि मैंने लास्ट बैच को भी सिखाया था। तो मैंने जिस दिन हमने इसको स्टॉक देखे थे, उन्होंने वही स्टॉक में अगले 10 दिन ट्रेड किए, पैसा भी मिला, 10-15% रिटर्न मिले, लेकिन डेली जाके उसी स्टॉक में ट्रेड करें। उससे बेटर आप एक टारगेट फिक्स करो कि एक स्टॉक से मुझे 5-10% मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं दूसरा स्टॉक लूंगा, तो इसी के आपको दूसरे स्टॉक भी अच्छे से मिलेंगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें जब ट्रेड करना है आपको, तो 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आप स्टॉक में चेक करो। अगर आपका टारगेट रखो 10% या फिर 5%, या फिर आपका ऑप्शन का कोई टारगेट रहेगा, फ्यूचर का कोई टारगेट रहेगा, तो ये चीजों से ध्यान रखो। अगर रिजल्ट के पहले आपको अच्छा टारगेट मिल जाता है, निकल जाओ, रिजल्ट का वेट मत करो, दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होगा कि स्टॉक समझो कि 100 रुपीज पे है, आज समझो 4 जान है, ऐसा पकड़ के चलो, और रिजल्ट 10 जान को है, 100 रुपीज से स्टॉक जाएगा 110, आपने यहाँ पे बाय किया, आपको 10% रिटर्न भी मिल रहा है, आप होल्ड कर रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आया आप देखोगे रिजल्ट में एक पॉइंट खराब आ गया, सीधा स्टॉक 110 से 99 पे आ जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करना है, जब तक रिजल्ट के तक वेट नहीं करना है। आपका टारगेट अगर मिल जाता है, आप दूसरे दिन भी निकल सकते हो, आप 5 दिन के बाद भी निकल सकते हो, आप सेम डे भी निकल सकते हो। अगर यहाँ पे ये नहीं चेक करना है कि स्टॉक 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप हर स्टॉक से कितना टारगेट लेना चाहते हो, 5%, 10%, 25% जो भी है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करो, राइट? तो और जब भी अभी समझो मैं कह रहा हूँ कि 10% मूवमेंट देगा स्टॉक, कोई ऐसा 500 रुपीज का स्टॉक है, हमें लगता है 550 जाएगा रिजल्ट के पहले, अब आपको यहाँ पे क्या ट्रेड करने को मिलेंगे,
कैश मार्केट में एक ट्रेड मिल सकता है, उसके बाद फ्यूचर में एक ट्रेड मिल सकता है, उसके बाद ऑप्शन में आपको कॉल बाय या फिर पुट सेल या फिर स्ट्रैटेजी ऑप्शन में कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ये सब ट्रेड आप कर सकते हो। ये 10% में आपको 1 2 3 4 5 6 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, 6 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। जिसके पास, जिनको बहुत कम रिस्क लेना है वो कैश में ट्रेड करेंगे, जिनको पास पैसा अच्छा है वो फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हो, बहुत इजी मनी मिलेगा, इसमें कोई थीटा डेल्टा कुछ वर्क नहीं करेगा तो आपको इजी पैसा मिलेगा। जिनके पास रिजनेबल पैसा है लेकिन ज्यादा लॉस नहीं करना है, सेफ्टी ट्रेड करने, उनके लिए कॉल ऑप्शन बेस्ट रहते हैं और स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है, पुट सेल भी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज करने के बहुत सारी चीजें हैं और ये मैंने आपको दिखाई भी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। वीडियो जाके देखिए, आप में सब कुछ दिखाया है कि किस तरह से क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम इसीलिए अगर अभी आप बोलोगे कि जैसे कि सर क्या बाय करना है, कैसे समझ में आएगा कि मार्केट स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ये कैसे समझ में आएगा, राइट? ये कैसे समझ में आएगा कि हमें क्या बाय करना चाहिए, राइट? तो जब भी कोई स्टॉक है, स्टॉक लास्ट क्वार्टर क्या हुआ है वो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टॉक ने लास्ट क्वार्टर कैसे रिजल्ट दिया और क्या रिएक्शन दिया। उसके बाद वो दिन में टाइम पास करेगा स्टॉक, और नए स्टॉक नया रिजल्ट आने के पहले अगर उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या फिर किसी के पास अगर न्यूज़ तो बाइंग ऊपर भी जा सकती है, राइट? तो ये चीजें होगी, उसके वजह से क्या होगा कि स्टॉक में मैक्सिमम मतलब मैं अगर आपको 100 में से 80 स्टॉक ऊपर ही जाएंगे रिजल्ट के पहले और 20 स्टॉक नीचे आएंगे। ये 20 स्टॉक क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि लास्ट क्वार्टर बहुत ज्यादा रन कर चुके हैं, जिन्होंने मतलब 50-70% स्टॉक बहुत भाग चुके हैं, 20% स्टॉक नीचे आ सकते हैं। लेकिन 100 में से 80 स्टॉक ऊपर ही जाएंगे रिजल्ट के पहले, ये ध्यान देना है। 100 में से स्टॉक 80% ऊपर ही जाने के चांसेस होते हैं एज पर आवर एक्सपीरियंस, राइट? ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। अभी मैं आपको कुछ लाइव चार्ट दिखाऊंगा जो लास्ट क्वार्टर के हैं, जिससे कि आपको और चीजें समझ में आएगी। देखो एलएनटी का चार्ट है, रिजल्ट था 30 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 30 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 10 नवंबर, ठीक है? 15 अक्टूबर 2024 रिजल्ट था 30 अक्टूबर, तो हम चेक करेंगे एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम बता दी। देखो ये एलएनटी का रिजल्ट है 30 अक्टूबर, ये है, ये डेट कौन सा है, 21 अक्टूबर। हमारा जो 10 दिन का फॉर्मूला है वो ये है 21 अक्टूबर, ये 10 दिन का फॉर्मूला है। अब देखो ये स्टॉक ने 10 दिन में कितना मूवमेंट दिया, रिजल्ट था उसका 3587 से लेके 3263, 3583 टू 3250, ऐसा पकड़ चलो। तो ये कम से कम 10% मूवमेंट हुआ है डाउन साइड, पहले डाउन साइड आया, ये मतलब रिजल्ट के कितने दिन पहले, 1 2 3 4 5 दिन में 10% मूवमेंट स्टॉक ने दिया है डाउन साइड, राइट? उसके बाद 30 तारीख को थी ये 30 तारीख है, इसका रिजल्ट शायद रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया था, रिजल्ट आफ्टर क्लोजिंग आया था, ये यहाँ पे रिजल्ट लगा, रिजल्ट कितने पे लगा उसका 3387, और उसके दूसरे दिन 3660, रिजल्ट लगने के दूसरे दिन 3400 टू 368, फिर से 300 रुपए, मतलब कम से कम 8%। उसके बाद ऊपर गया और थोड़ा नीचे आके ऊपर गया, तो इसका मतलब आपको 20% का मूवमेंट विद इन 8 डेज। अब मुझे बोलो 20% का मूवमेंट निफ्टी में आपको कब मिलता है? वाईफाई के अंदर। तो आप बोलोगे सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं क्यों नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है? कैंडल बताएगी ना भाई आप लोगों को, कैंडल बताएगी ना, उसके स्टडी तो करना ही पड़ेगा हमें, राइट? कैंडल तो बताएगी ना हमें कि क्या हो रहा है। अब देखो ना कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा शूटिंग स्टार बनाया है, हाई पे और रेजिस्टेंस पे बनाया है, उसके बाद नीचे गिरा अच्छा खासा स्टॉक, यहाँ पे हैमर टाइप बनाया, मॉर्निंग स्टार भी बनाया है, फिर ऊपर गया स्टॉक, वो सब चलेगा लेकिन वो फिर दूसरे मोबाइल पे बैटरी खा रहा है, ये सभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप सोचो 20% मूवमेंट विद इन 8 डेज, 20% मूवमेंट विद इन 8 डेज। तो ये आपको थोड़े से रिजल्ट के पहले कंटिन्यू चार्ट देखना है, जिससे कि आपको ये इजीली मूवमेंट मिले। और मैं बोल सकता हूँ कि इसने आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, सब चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, और इसमें आपके ऑप्शन 3 से 4 गुना इजीली होते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपके ऑप्शन 25,000 का 1 लाख भी इजी हो जाता है, 50,000 के 2 लाख भी इजी होते हैं, 10,000 के 50,000 भी इजी होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, पैसा मिलता है, इतनी बड़ी मूवमेंट मिलती है, पैसा मिलता है। आपको सिर्फ उस स्टॉक को वॉच करना है और उस पर चेक करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग पुराने तो आपको ओपन वाला स्ट्रेटजी पता है, वो ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद में आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होने वाला है, मूवमेंट होने वाली है। जैसे हम बताते हैं एक्सपेरिमेंट में कि मूवमेंट होगी, आप कौन सी साइड होगी आप कैप्चर करते हो ना, उसी तरह रिजल्ट के टाइम को मूवमेंट होने ही वाली है, आपको सिर्फ कैप्चर करना है। आप इसमें से एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि ये 40 दिन, जिस 40 दिन में कुछ स्टॉक का लिस्ट बना के रखना है आप लोगों को, एक एक्सेल मेंटेन करना है कि कुछ स्टॉक जिनके आईवी हाई रहेंगे, क्या रहेंगे, आईवी हाई रहेंगे, हाई साइड, तो उन स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट रहेगी। जिन स्टॉक की आईवी बिलो 20 है उनको थोड़ा सा इग्नोर करना, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि स्टॉक की आईवी हमेशा इंडेक्स से डबल होती है। अगर आप अदानी की आईवी देखोगे स्टॉक की तो 35, 50, 60 भी होती है, उसी जगह आईटीसी की आईवी देखोगे 10 से 12 रहेगी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि कम से कम 25 के ऊपर आईवी हो, तो ये आईवी जो है जिनके हाई रहेगी उस स्टॉक को ज्यादा वेटेज देना ट्रेडिंग के लिए। जिनकी आईवी जैसे आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, ये स्टॉक में ज्यादा ये नहीं होते, मतलब आईवी कम होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट ज्यादा नहीं होती। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी मींस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी मींस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो
एक लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा कि हायर आईवी वाले स्टॉक्स कौन से है, क्या है। और जब तक स्टॉक में आप 3-4 महीना ट्रेड करोगे ना, स्टॉक में आप 2-4 ट्रेड करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक मूवमेंट करते हैं, कौन से नहीं करते, राइट। आपको अगर आईवी देखना है ना, वो सारे लोगों के पेशेंट आईवी कहाँ पे देखें, एनएससी की वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आप जाओगे, ऑप्शन चेन में जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे ना, ये देखो सेलेक्ट सिंबल, यहाँ पे हर स्टॉक का, जैसे कि अगर मैं आपको अदानी इंटरप्राइज का दिखाऊं, तो अदानी इंटरप्राइज का आईवी जो है देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, करीब करीब कितना चल रहा है ये स्टॉक 2562, तो आप देख सकते हो आईवी जो है इसका ये 31 आईवी चल रहा है। देखो ये जो आईवी है यहाँ पे अदानी का आईवी 31-35 चल रहा है। अगर ये 15-16 है आईवी, तो उस स्टॉक को थोड़ा नजरअंदाज कर देना। जो भी स्टॉक का आईवी 15 के नीचे रहेगा उसको छोड़ देना। जो भी स्टॉक का आईवी अगर 15 के नीचे, यहाँ पे 31 है, देखो ये जो है ये 31 है, ये जो है ये 31 है, और इधर भी 31 है। तो जो भी स्टॉक का आईवी बिलो 15 रहेगा उनको इग्नोर कर दो, राइट। जैसे अगर मैं आईटीसी दिखा दूं आपको, आईटीसी 483 चल रहा है अभी, देखो यहाँ पे आईवी कितना है इसका 483 का आईवी जो है 13, आईटीसी का आईवी है 13, तो इसको छोड़ देना है, राइट। फर्स्ट साइड फुल साइड दोनों साइड देखो आईवी, अगर कम है तो छोड़। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है आपको ट्रेड करते हैं। अभी दूसरा जो स्टॉक हम देखेंगे वो है हमारा आईसीआईसीआई का रिजल्ट था 25 अक्टूबर, आईसीआईसीआई का रिजल्ट था 25 अक्टूबर, राइट। आईसीआईसीआई का रिजल्ट था 25 अक्टूबर। आईसीआईसीआई का रिजल्ट कब था 25 अक्टूबर। ये है हमारा 14 अक्टूबर, कितना रेट था 12.19, और ये है हमारा 25 तारीख का, ये उसके पहले कहाँ तक गया था, ये यहाँ तक रिजल्ट के पहले 1284, मतलब करीब करीब 65 रुपीज ऊपर, 5% ऊपर, राइट। उसके बाद थोड़ा नीचे आया, रिजल्ट लगने के बाद फिर से वापस कहाँ तक गया ये 1340, मतलब तो 1285 से फिर से 60 रुपीज ऊपर, 5%, राइट। वो सारे लोगों की आईवी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईवी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, आईवी का आंसर 2 मिनट में देखूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जो सिखा रहा हूँ वो चेक करो सबसे पहले। आईवी से कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं समझ में आता, आईवी से सिर्फ मूवमेंट समझ में आती है, रिटर्न नहीं, मूवमेंट समझ में आती है आईवी से। सबसे पहले तो आईवी से आपको एक ही चीज समझ में आती है कि अगर आईवी हाई है स्टॉक का कोई, तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, राइट। जितना आईवी हाई रहेगा स्टॉक का तो उतना ज्यादा मूवमेंट वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल मूवमेंट मतलब वोलेटाइल, और जितना लो आईवी रहेगा मतलब कम वोलेटाइल, छोटे लेवल में घूमेगा। जैसे निफ्टी मूवमेंट करता है, निफ्टी का आईवी चेक करो आप 12-13-14 ही होता है, राइट। तो आईवी का मतलब होता है कि बिग मूवमेंट, मतलब जब बिग मूवमेंट होगी तो आपको तभी पैसा मिलेगा, विदाउट मूवमेंट पैसा मिलने वाला है। तो ये समझो, आईवी का मतलब ये होता है कि वो वोलेटाइल मार्केट, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ट्रेड करने में, ज्यादा वोलेटाइल, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि आईसीआईसीआई ने रिजल्ट के पहले 5% रिटर्न, रिजल्ट के बाद 5% रिटर्न, तो ये इजी हो जाती है ये चीजें, रिजल्ट में बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो चीज है ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस मेरा फेवरेट स्टॉक है। इन्फोसिस में आप लोगों को सबको ट्रेड करना चाहिए। ये इसके जैसा कोई स्टॉक मूवमेंट नहीं करता रिजल्ट के पहले, इसके पहले रिजल्ट, इसके जैसा स्टॉक कोई भी मूवमेंट नहीं करता। देखो 17 अक्टूबर लास्ट 17 अक्टूबर इन्फोसिस रिजल्ट, इस बार 16 जनवरी को है, इस बार 16 जनवरी को, लास्ट टाइम 17 अक्टूबर को रिजल्ट था इन्फोसिस का। और ये स्टॉक सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है, सबसे ज्यादा ये 17 अक्टूबर रिजल्ट। ये इसका रिजल्ट डेट है। अब देखो रिजल्ट के पास 30 सितंबर 1 अक्टूबर से लिखोगे तो 1877 से कितना गया ये स्टॉक 1987, और 19 रिजल्ट लगने के बाद आप देखो करीब 1940 से अगले 10 दिन में ये स्टॉक ने यहाँ से 1940 से 1721, मतलब 1940 टू 1721 करीब 200 रुपए, मतलब 8 to 9% माइनस, यहाँ पे 5% प्लस, और उसके बाद 8 to 9% माइनस। तो आप सोचो 15% मूवमेंट ओनली 15 दिन में। और इन्फोसिस ऐसा स्टॉक है आपको हर रिजल्ट में ट्रेड तो पैसा दे सकता है, हर क्वार्टरली रिजल्ट। ये मैं 17 साल से देख रहा हूँ, आप 17 साल का इसका बैक टेस्ट कर लो चार्ट, हर रिजल्ट के टाइम मिनिमम गैप अप या गैप डाउन 10% होता है। हर रिजल्ट के पहले बाद में ये 10 से 15% की मूवमेंट करता है। और गैप डाउन भी होता है। पहले क्या होता था, इसका रिजल्ट मार्केट ओपनिंग के पहले लगता था 8 बजे सुबह, उसके बाद सीधा गैप डाउन होता था। अभी मार्केट के बाद लगता है तो दूसरे दिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये कंपल्सरी 10 से 15
15% आप अगर इसका चार्ट देखोगे, इसका चेक करोगे, आप देखोगे जब भी ये गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, उसी रिजल्ट रहेगा इसका। ये देखो ये कौन सी डेट है? 21 मार्च, सीधा 1560 से गैप डाउन 1490। उसके बाद ये देखो ये कौन सा 11 जनवरी, 11 जनवरी का देखो क्लोजिंग 1498, ओपनिंग 1620, मतलब सीधा 8% ऊपर। ये कौन सा है? 12 अक्टूबर, रिजल्ट डेट 1490 से सीधा 1390, 100 रुपये खुला। ये देखो ये क्या है? 20 जुलाई डेट, क्लोजिंग 1448 से सीधा 1321, ये 10% डाउन। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 13 अप्रैल का रिजल्ट 1392 से सीधा 1190, 10% नीचे। 9 दिसंबर ये अलग रहेगा कुछ। ये देखो यहाँ पे 11 नवंबर 1483 से 1573, मतलब सीधा सीधा 5%। ये देखो 13 सितंबर 1458 से सीधा 14। तो ये हर बार 10 से 15% मूवमेंट देता है। इसमें अगर आपको स्ट्रेटेजी आती है, अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी आती है तो रिजल्ट, अगर आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटेजी आती है तो जितने भी स्टॉक रिजल्ट है आप उसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी कर सकते हो, जैसे कि स्प्रेड हो गया, स्ट्रैंगल, ये कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। डिपेंड होता है कि टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें कैसे आइडेंटिफाई करें? ये देखो आपको उस पे 10 रिजल्ट के 10 दिन पहले उसको वॉच करना है, हर दिन वो कौन सा पैटर्न बना रहा है। मुझे बताओ अगर उसको ऊपर जाना है तो कौन से पैटर्न बनाएगा? बुलिश या बेरिश? अगर कोई स्टॉक को ऊपर जाना है तो कौन से पैटर्न बनाएगा? बुलिश बनाएगा, बेरिश बनाएगा? मुझे बताओ कि कोई भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो कौन से पैटर्न बनाएगा कैंडल पे, बुलिश या बेरिश? ये तो देखना आपको ही पड़ेगा ना। अगर स्टॉक को 10 दिन आप देख रहे हो, 10 दिन देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। जिस दिन उसने बुलिश पैटर्न बना दिया, जिस दिन उसने बुलिश पैटर्न बना दिया उस दिन आपको सिर्फ देखना है उसको। क्यों? पैटर्न बन गया, वैल्यू में सब कुछ है, सपोर्ट पे है, तो मुझे कर सकता हूं मैं ट्रेड। यस, हायर लो बुलिश, यस। और स्टॉक को अगर नीचे आना है तो वो बेरिश पैटर्न बनाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज भी बताई है कि 100 में से 80 अप साइड जाएंगे रिजल्ट के पहले। रिजल्ट के पहले की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट के पहले की बात कर रहा हूं, रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, राइट। 100 में से 80 स्टॉक ऊपर ही जाएंगे अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है तो। अब मार्केट सेंटीमेंट बहुत खराब है तो भी कुछ स्टॉक ऊपर ही जाते हैं रिजल्ट के पहले, क्योंकि इंटरनल लोगों को पता होता है। 100 में से भी 80 स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट लगने के बाद नीचे आएंगे, रिजल्ट लगने के बाद नीचे आएंगे स्टॉक। जस्ट कलमा की बोले मेन शेयर रजिस्टर, यूनिट स्टार, शूटिंग स्टार, बेसिक कभी ऐसे कुछ बनेगा। आप चेक करो ना क्या क्या पैटर्न बने। जब भी स्टॉक ने गैप डाउन किया इन्फोसिस ने, ये देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना? बेरिश। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना? बेरिश। तभी नीचे आता है, ऊपर थोड़ी जाएगा। ये देखो जिस लेवल पे इनसाइड कैंडल बना और सीधा गैप डाउन, ये पैटर्न बनने के बाद गिरा है स्टॉक्स। ये देखो यहाँ पे गिरने के पहले पैटर्न बना के नीचे गिरा है स्टॉक्स, डायरेक्ट नहीं गिरा है, पैटर्न बना के गिरा है। ये देखो यहाँ पे पैटर्न गिरा के नीचे गिरा है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना के ऊपर गया स्टॉक्स। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया एक्जेक्टली और उसने गैप अप किया। तो मतलब 10 में से 7 से 8 बार आपको पैटर्न बनाएगा स्टॉक्स, उसको नजर देना है, नजर करना, ध्यान देना। देखो यहाँ पे हैमर, ये बुलिश, ये कैंडल छोड़ दो आजा, ये कैंडल छोड़ दो, आज की इसकी कैंडल है। अभी मुझे बताओ ये 16 तारीख को रिजल्ट है इन्फोसिस का, 16 जैन को रिजल्ट है इन्फोसिस का। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि लास्ट इस पर कैसे आइडेंटिफाई कर किया? तो सबसे पहले लास्ट 3 महीने में स्टॉक ने क्या किया है? लास्ट 3 मंथ में ये स्टॉक ने क्या किया है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगर हम 4 नवंबर, हम 16 दिसंबर, 16 अक्टूबर से अगर देखते हैं तो 16 अक्टूबर को ये रिजल्ट के बाद जो गिरा था इस लेवल से, उसका रेंज था 1920, राइट। स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, अब यहाँ पे मतलब इसने इस रेंज में पूरा एक ही रेंज में 3 महीने से, एक ही रेंज में है 3 मंथ्स, एक ही रेंज में है 3 मंथ्स में। अगर 16 अक्टूबर से हम आज 4 जनवरी देख रहे हैं, अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ये इसका परफेक्ट सपोर्ट है सबसे पहले तो, ये दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, राइट। अब मुझे बताओ इसका रेजिस्टेंस, ये हायर रेजिस्टेंस है, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ये इसका सपोर्ट है, ये इसका दूसरा सपोर्ट है, एंड ये फाइनल सपोर्ट है। अब मुझे बताओ कल का क्लोजिंग ये है 1952, क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या करने जा रहा है स्टॉक्स? अगर ये रिजल्ट के पहले आप मुझे बताओ, ये रिजल्ट के पहले इसके ऊपर टॉप कर गया, ये 21 हो जाएगा। Getting all the all time high, yes. ये बुलिश कैंडल है, इसके साथ वैल्यू अच्छा है, यहाँ पे हैमर है, बुलिश कैंडल है, ये रेजिस्टेंस है, मतलब 50 रुपीज ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट आपका यहाँ पे, राइट। अभी रिजल्ट के पहले, अभी इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? आईटी सेक्टर ऐसी चीज है, आईटी सेक्टर ये ऐसी चीज है कि एक स्टॉक ऊपर तो सब स्टॉक ऊपर, एक स्टॉक नीचे तो सब स्टॉक नीचे, क्योंकि सभी के लिए रूल सेम होते हैं आईटी सेक्टर में। बाकी जगह नहीं होता ये चीज, आईटी में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबका रेवेन्यू सेम जगह से आता है, तो इनके गाइडेंस वगैरह सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी क्या होगा आपको मैं बताता हूँ कि 10 तारीख को टीसीएस को रिजल्ट करेंगे। मैक्सिमम आप लोग आईटी में ट्रेड करते होंगे, मैक्सिमम लोग आप आईटी पसंद नहीं होंगे, राइट। तो सेक्टर एनालिसिस भी करना है आप लोगों को। 10 तारीख को टीसीएस रिजल्ट आएंगे, अगर टीसीएस ने अच्छे रिजल्ट दिए, उसने अच्छे परफॉर्म किए, तो 11 तारीख को ही आपको ये ब्रेकआउट दिख जाएगा और यहाँ से 21 भी जाकर दिख जाएगा। अब जिस दिन इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा उस दिन की बात अलग है। तो आपको ट्रेड क्यों करना है? सबसे पहले इसमें और एक चीज है, अभी रिजल्ट सेशन में ट्रेडिंग चल रही है आप लोगों की, हाँ, तो आप लोगों को चेक करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, इस टाइम फ्रेम में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा स्टॉक में,
ये जो 40 डेज है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, रिजल्ट सेशन में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट है, तो आप सेम मंथ का ऑप्शन लोगे। आप 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर कोई कंपनी का रिजल्ट है तो आप सेम मंथ का ऑप्शन लोगे। अगर 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में किसी का रिजल्ट है तो आप नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी लोगे, भले ही महंगी रहेगी चलेगी। तो क्या होता है कि पहले 1 से 15 तारीख तक ऑप्शन के थीटा बहुत मतलब इतने कम होते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी उससे। लेकिन 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में स्टॉक के ऑप्शन ज्यादा इरोजन होते हैं। तो आपको जब भी कोई रिजल्ट सेशन वाइज ट्रेडिंग करना है, क्योंकि आपको इसमें रुकना है 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकना है, तो इसको आपको ट्रेड करना है इस तरह से। जो भी ऑप्शन का स्ट्रेटजी बना रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अगर 15 तारीख से 30 तारीख के बाद का कोई रिजल्ट सेशन है तो आपको नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन में ट्रेड करना है। अगर 1 तारीख से 15 तारीख का ऑप्शन है कोई स्टॉक का रिजल्ट, तो आपको सेम मंथ में ट्रेड करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से आपका जो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब 10% 5% आ जाए अगर ये आप स्ट्रेटजी यूज करते हो। मैं वही करता हूँ, मैं सेम वर्क करता हूँ, राइट। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें थीटा डीके से भी बचना है सबसे पहले। तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये जो लेवल है ये 10 तारीख को अचीव हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट टीसीएस का रिजल्ट आने से पहले अचीव होगी। उसके बाद फिर टीसीएस का रिजल्ट क्या आएगा उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। तो आपको ये भी देखना है, सेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी कोई स्टॉक का रिजल्ट है उसके सेक्टर वाइज में क्या हो रहा है, क्या अंदाजा है उस सेक्टर का बढ़ने का, ये सब चीजें कर सकते हो। हर एक स्टॉक के देखो, अगर आप 2-3 महीना स्टॉक को देखोगे ना, आपको 10 स्टॉक ऐसे मिलेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसे मिलेगी कि रिजल्ट के टाइम तूफान करते हैं, तूफान। तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बजाज फाइनेंस है, वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट करता है रिजल्ट के टाइम में। इन्फोसिस है, एचडीएफसी कभी नहीं करता मूवमेंट, आईसीआईसीआई अच्छा मूवमेंट करता है। तो कुछ स्टॉक जो है रिजल्ट के, जैसे कि इन्फोसिस धमाका करता है, टीसीएस कुछ नहीं करता, एचडीएफसी कुछ नहीं करता, आईसीआईसीआई धमाका करता है। उसके बाद में आपका बजाज फाइनेंस अच्छा मूवमेंट करता है रिजल्ट के टाइम में। उसके बाद में आपका और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ स्टॉक की आपकी लिस्ट बन जाएगी, जैसे आप ढूंढोगे ना बन जाएगी लिस्ट, ये स्टॉक अच्छे ही मूवमेंट करते हैं रिजल्ट के टाइम। तो उसको देखो, तो साल भर में आपने 4 बार रिजल्ट पकड़ लिया ना स्टॉक का, तो आपको 1-2 लाख कमाने से कोई नहीं ये कर सकता। तो ये चीजें जरूरी है। अब ये देखो, ये एचयूएल रिजल्ट का एक अच्छा नंबर दिखा सकता हूँ आपको। ये स्टॉक हिंदुस्तान लीवर, ये स्टॉक सेफ स्टॉक है, ये सेफ स्टॉक है। 10-25 तारीख को इसका रिजल्ट के पहले ये कितना गिरा, 2800 से 2600, मतलब 150 रुपये नीचे आ गया था, तो मतलब 5% डाउन। अब रिजल्ट उसका बहुत खराब लगा, उसके बाद वो और नीचे गिरा, मतलब वहां से भी 10%। अब ये स्टॉक मैं बताऊँ आपको बताऊं कि ये स्टॉक जो है, अब ये एफएमसीजी रिजल्ट इतने खराब लगे लास्ट क्वार्टर सभी स्टॉक माइनस होंगे। इस बार थोड़ी भी अच्छे लगे, ये स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं, 10-15% ऊपर की साइड मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक ने पूरे सेलिंग की और ये बहुत अच्छे स्टॉक है। ये छोड़ दो बात, लेकिन यहाँ से 2600 से ये स्टॉक चल रहा है 2300, मतलब अब हिंदुस्तान का रिजल्ट आप चेक करो, ये रिजल्ट के पहले 10%-12% मूवमेंट ऊपर चल रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग आई इसमें, राइट। तो ये स्टॉक अगर 15 से 20% नीचे है, 20% डाउन है लास्ट क्वार्टर, तो चांसेस है कि इस बार थोड़ा भी अच्छा रिजल्ट आ जाए तो ऊपर जाए स्टॉक। क्योंकि सिंपल है कि कोई मतलब एक बंदे को इतना मारो तो वो अगर मरने चले जाए तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, वैसे स्टॉक में होता है। बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में, वो कभी भी छोटी न्यूज पे ऊपर चला जाता है। तो जो भी लास्ट क्वार्टर में बहुत खराब स्टॉक थे लेकिन उनके रिजल्ट ठीक ठाक थे, इस बार थोड़ा भी अच्छा रिजल्ट आएगा तो स्टॉक बहुत अच्छे मूवमेंट करेंगे। तो इसको आप 20 दिन 25 दिन होल्ड करोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिलेंगे, मतलब 20-20% 15% रिटर्न बहुत ईजी है कैप्चर करना। आप इसको एफडीआई यूज करो, कैश में यूज करो, स्प्रेड यूज करो, फ्यूचर बाय करो, ये सारी स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब स्टडी तो करना पड़ेगा, ये स्टॉक को ऑब्जर्व करने के लिए स्टडी तो करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारी जो रिजल्ट सेशन स्ट्रेटजी है, इसमें आपको स्टॉक रिजल्ट पे क्या क्या ध्यान देना है 10 दिन पहले, एंड आफ्टर छोड़ दो, आफ्टर में नहीं ट्रेड किया तो भी चलेगा। आफ्टर ट्रेड क्या करो, उसका चेक करके देखो, मतलब उसके पैरामीटर बाकी चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न से ओपन इंटरेस्ट चेक करके देखना। लेकिन 10 दिन पहले आपको ट्रेड करने हैं। उसके बाद स्टॉक रिजल्ट के 10 दिन पहले उसको देखना है, वॉच करना है। कोई बुलिश पैटर्न अगर होता है या फिर बेरिश पैटर्न होता है तो उसको देखना। उसके बाद इसमें कोई स्ट्रेटजी बना के ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर बाय करके ट्रेड कर सकते हो, कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप छोटे क्वांटिटी से करके देख सकते हो, राइट। तो ये चीज तीनों चार चीजें आप इसमें कर सकते हो। आप लोग इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करें, ये देखो आप अगर स्टॉक को देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, डे पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा ये स्टॉक बुलिश जा रहा है, उसका वैल्यू बुलिश पैटर्न, ये सब चीजें दिखाएगा। आपका ओपन इंटरेस्ट में भी स्टॉक आ जाएगा। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी उसमें। अब आप सब लोगों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम रिजल्ट कहाँ पे देखें, रिजल्ट सेशन कहाँ पे देखें। तो इसमें आपको जाना है मनी कंट्रोल में, मनी कंट्रोल में जाना है। आप मनी कंट्रोल में जाओगे, मनी कंट्रोल पे आप अर्निंग सेशन में जाना है आपको, मनी कंट्रोल के अर्निंग सेशन में जाना है। सो रिजल्ट कैलेंडर, स्टॉक रिजल्ट कैलेंडर पे आप सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ पे आप जाओगे मनी कंट्रोल रिजल्ट कैलेंडर में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी। अगर इसको 10 को करोगे यहाँ पे कितने रिजल्ट है, सीसी, ईसीबीएल, जीनी एक्सेस, सौदी प्रोजेक्ट, हाथवे, ये सबके रिजल्ट है 10 तारीख को, राइट। आप 11 तारीख को जाओगे, अवेन्यू 11 तारीख को, अवेन्यू डीमार्ट का ये है
11 तारीख को डीमैट का है, वो सारे लोगों को हो गया, उस दिन नहीं हुआ है। 12 तारीख को कौन सा है, कुछ भी नहीं है। 13 तारीख को SCL, एंजल वन, आनंद राठी, राइट। तो SCL टेक्नोलॉजीज, एंजल वन, ये सब चीजें 13 तारीख को है। उसके बाद अगर आप 14 जाओगे HDFC AMC का है, 15 तारीख को HDFC लाइफ इंश्योरेंस, L&T टेक्नोलॉजी, महिंद्रा, 16 तारीख को इन्फोसिस, 17 तारीख को टेक महिंद्रा। तो सबसे पहले जो रिजल्ट सेशन होते हैं वो IT सेक्टर के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं IT सेक्टर के रिजल्ट सेशन होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं IT सेक्टर के रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले 20 तारीख तक सब IT रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बैंकिंग के स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद बाकी सेक्टर के होंगे, ऑटो सेक्टर, ये सब चीजें। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो IT सेक्टर से होता है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप उधर में भी जाओगे रिजल्ट कैलकुलेटर, या फिर BSc में भी आ जाता है, BSc इंडिया पे जाओगे आप, यहाँ पे भी आ जाता है रिजल्ट डेट विद सिक्योरिटी कोड, स्टॉक, इसमें सभी टाटा एलेक्सी 9 जून को है, जनवरी को है, आनंद राठी, एंजल वन, तो BSc में भी आप जाओगे रिजल्ट कैलेंडर, फोर्थ में रिजल्ट BSc में भी आपको मिल जाएगा, राइट। देखो ICICI, HDFC बैंक 22 जनवरी को है, उसके बाद पॉलीकैप 22 जनवरी को है। एक दिन में कितने रिजल्ट है आप यहाँ पे देखो, 22 तारीख में ये देखो 2 3 4 5 6 7 रिजल्ट। इसमें पॉलीकैप, पीडीलीड इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, एल्कॉन, कॉफॉर्ज, ये सब एफ वाले स्टॉक है। 1 2 3 4 5 स्टॉक एफ वाले, राइट। तो इस हिसाब से आप एम्फेसिस 23 तारीख को, नव इंडिया, उज्ज्वल फाइनेंस, ये चीजें आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। निफ्टी को देखना भी नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना नहीं है, 40 दिन आप स्टॉक में इतना पैसा कमा सकते हो। निफ्टी बैंक को देखने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को देखो ICICI बैंक, IDFC बैंक 25 तारीख, दोनों एक दिन होते हैं। RBL, JM फाइनेंशियल, राइट। रोहित जी का क्वेश्चन है एफ वाले, देखो आपको एफ वाले स्टॉक चेक करने ना, जिस सिंबल में जितने जाओगे ये सब एफ वाले स्टॉक है। 240 स्टॉक्स है एफ वाले, रोहित जी एफ वाले 240 स्टॉक्स है। और स्मृति जी का क्वेश्चन है स्टॉक कौन सा चूज करें सर रिजल्ट में से, तो आपको कम से कम 10 चार्ट देखने पड़ेंगे, जिनका चार्ट अच्छा रहेगा उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके पूरे स्टॉक की लिस्ट निकाल सकते हो। इस तरह से आप ये सब स्टॉक रिजल्ट देख सकते हो, राइट। आपको देखो रिजल्ट का पता सिर्फ BSc वेबसाइट से मिल जाएगा, मनी पता से मिल जाएगा। आपको रिजल्ट कैसा लगे उससे लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ स्टॉक चेक करना है कि उसके पैटर्न क्या बन रहे हैं। तो ये जो सेटअप बनेगा आपका इस पे स्टॉक सिलेक्शन पे, जो स्टॉक सिलेक्शन आपको रिजल्ट बेसिस करने हैं, उस पे ट्रेड कैसे करने हैं, ये आप लोगों को समझ में आया। यस, बात तो साथ ही ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेटजी बस करें। यस सोना जी, अभी 10 दिन आपको IT स्टॉक पे ही फोकस करने हैं। हाँ निहाल जी करते हैं, 50 दिन का चार्ट भी करेंगे, सब करेंगे। जी शो वन एग्जांपल, ओके। मतलब ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया, फिर मैं 2-3 तो स्टॉक ऑप्शन में स्टॉप लॉस कितना लगाना होता है बेटा जी, एज पर स्टॉप लॉस जो स्टॉक का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से। शोभा जी दैट के लिए वो रिजल्ट कैसे देखेंगे। शोभा जी बहुत सारे स्क्रीनर है, वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, BSc की वेबसाइट मिल जाएगा। फातिमा जी वो कल सिखाएंगे, ओपन इंटरेस्ट का जो स्टॉक्स लिए ना सर्चिंग जस्ट सेटअप, वो कल सिखाएंगे। अच्छा चार्ट कैसे करते हैं, किसे करते हैं, ओके वाई कभी लिखते हैं। संजय जी उसका पार्ट में हम कल सीखेंगे। पूजा जी स्टॉक 5x लेवरेज लेते हैं, अगर लॉस होगा तो 5x, यस पूछिए हम जितना मार्जिन लेते हैं उसी में लॉस होगा सर। अलर्ट मोबाइल पे कैसे लगाना है भास्कर जी, वो आपको आपके ब्रोकर में जाके जो फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बजाज फिंसर, ओके। हाउ टू सी OI IB ऑफ नॉन F&O स्टॉक्स। नौटी जी, तो सबसे पहले आपको नॉन F&O स्टॉक में OI तो नहीं दिखेगा, आपको नॉन F&O स्टॉक में आपको पैटर्न, चार्ट्स, वैल्यू इसको देखना है, सबसे जरूरी वो है। तो मुझे सर इंटरनेट स्टॉप लॉस कैसे लगाए, रोमा जी आपको वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है स्टॉक कैसे चूज करें, सपोर्ट रेशियोस लिमिट, ओके। यस हम एक काम करते हैं ना, आज 4 तारीख है तो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच के स्टॉक के कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाग्येश जी बेटा ये होता है भाग्येश जी, कोई स्टॉक का बेटा अगर ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा मूवमेंट करता है, वोलेटाइल ज्यादा है। जिस स्टॉक का बेटा कम है इसका मतलब वो कम वोलेटाइल है एज पर निफ्टी। अगर निफ्टी का बेटा स्टॉक का बेटा 1.5 है, निफ्टी से 1.5 ज्यादा मूवमेंट करता है। सर सो मेन पॉइंट टू चूज एनी स्टॉक डेट अंडर ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेटजी, स्टॉक रिजल्ट डेट, सपोर्ट रेशियोस, एनी अदर थिंग वी नीड टू सी। नहीं मेरा ये परफेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे अभी, एक काम करते हैं अभी 10 दिन पहले के हिसाब से हम 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में कुछ स्टॉक देखते हैं जो एफ में है, राइट। तो एक है हमारे पास SCL टेक, दूसरा एंजल वन, राइट। उसके बाद HDFC AMC ये भी है 14 जनवरी 3 स्टॉक, एंड HDFC थोड़ा कम करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक हम देखते हैं, 1 2 3। उसके बाद कोई है दूसरा इन्फोसिस का हमने अभी देख लिया, ठीक है। एंजल वन, SCL टेक एंड HDFC AMC का हम देखते हैं, राइट। तो आपको समझ में आएगा 4 तारीख को 10 दिन पहले हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एंजल वन का चार्ट देखेंगे।
चार्ट में क्या दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहले मुझे बताओ चार्ट में क्या दिख रहा है? डे चार्ट है, हेड एंड शोल्डर, बेरिश, ठीक है। अब 2-3 चीजें इसमें ऐड कर देंगे हम। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है राइट, ये सपोर्ट के पास सीधा ये टारगेट, ठीक है। अपने पास ऊपर का टारगेट, नीचे का टारगेट सब कुछ है इसमें राइट। ये कैंडल आज की है, कल की है इसमें एक्सपेक्टेड। अब ये जो वैल्यू के साथ ऊपर गया था, अभी मुझे बताओ एंजल वन क्या करता है? एंजल वन का बिजनेस क्या है मॉडल? जो मैं सोचता हूँ स्टॉक के बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंजल वन क्या करता है एग्जैक्टली, बिजनेस मॉडल क्या है इसका? ब्रोकर है राइट। अभी लास्ट 3 महीने से क्या हुआ है? सबसे ज्यादा लॉसेस लास्ट 3 महीने में क्या हुआ है? लास्ट 3 मंथ में F&O एक्टिविटी कम हुई है, लास्ट F&O एक्टिविटी कम हुई है सेबी गाइडलाइन की वजह से राइट, ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन राइट। उसके बाद एमएससी का ठीक छोड़ो, एमएससी का टेंशन नहीं क्योंकि ब्रोकर वो एक्सचेंज उसको भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज है कि लास्ट 3 महीने में वीकली एक्सपायरी क्लोज हो गई, वीकली एक्सपायरी बंद हो गई, इसका रेवेन्यू कम हो गया ब्रोकर का। उसके बाद में लॉट साइज बढ़ गए और बढ़ेंगे, लॉट साइज बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इनके वैल्यू कम होंगे, लॉट साइज बढ़ने की वजह से भी इनका वैल्यू कम हो जाएगा, ट्रेडिंग लोग कम करेंगे राइट। लेकिन इनके खर्चे तो होते रहने वाले ना, खर्चे कम है राइट, खर्चे तो कम होने वाले, खर्चे होते रहने वाले उनके, क्योंकि जो सर्विस को अगर मैं 1 करोड़ लोगों को सर्विस दे रहा हूँ उतना ही मेरा प्लेटफॉर्म है, 2 करोड़ को दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ता है। तो उसके बाद जब लॉसेस बढ़ेंगे, वीकली एक्सपायरी बंद होगी, तो ये जो कमीशन था ये बंद हो रहा है, तो इनका जीरो का बोल रहा है कि 30% तक लॉस बिजनेस में हो सकता है, मतलब रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, लॉस नहीं होगा, रेवेन्यू कम होगा राइट। रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा मतलब क्या होगा? सिंपल है, जिस रेवेन्यू के बेस पे इसने 3400 किया था, अभी जब जनवरी को क्लियर करेगा कि मेरे इतने कम हो गए, रिजल्ट कम हो गया, मेरा लास्ट ईयर मेरा 3000 प्रॉफिट था, करो इस बार 2000 प्रॉफिट है, मतलब कम से कम 40% डाउन है प्रॉफिट, तो स्टॉक भी डाउन करेगा ना, स्टॉक भी डाउन करेगा ना। तो ये बड़े लोगों को पता है, इसीलिए पहले से ये सेलिंग हो रही है यस। तो ये चांसेस है कि ये यहाँ तक आ जाए रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के आसपास। एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ये तोड़ने की कोशिश कर देगा, अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया तो ये कंफर्म है यहाँ तक आ सकता है। इसमें नजर रखो, आपसे देखो, ये आपका फर्स्ट टाइम है, ये जो स्ट्रैटेजी हो या जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आपके फर्स्ट टाइम आपको चेक करना पड़ेगा ये स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही होता है कि नहीं राइट। अगर ये स्टॉक के रिजल्ट अच्छे लगने चाहिए इतने ऊपर जाना चाहिए सर। 31 दिसंबर को 6% एंड प्राइस 1% तक एंजल में, अब 31 दिसंबर से गिर रहा है ना राइट। तो इसको देखो, इस स्टॉक को आपको स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, ट्रेड मत करो, कुछ बचे ट्रेड आप 2 महीने की बात करोगे, हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप पहले स्टडी करो किस तरह से स्टॉक को स्टडी करना है, तो रिजल्ट अच्छा आने के बाद आप मुझे सकते हैं, डिपेंड उनके गाइडेंस क्या होंगे, क्या क्वार्टर में हमारा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा राइट। तो चांसेस है कि पहले नीचे आएगा, ये देखो रिजल्ट इसके जो भी है जब तक नॉर्मल नहीं होते तुम्हारे टोटल बुकिंग का हमारा कम से कम 30-40% डेफिनेटली टर्नओवर कम हो गया है, डे का दिन का टर्नओवर कम हो चुका है। तो ये सभी ब्रोकर के लिए परेशानी है, सभी ब्रोकर के रिजल्ट खराब आएंगे। आई 37 मतलब मूवमेंट होगा, ये क्या वैल्यू है ना यहाँ पे, ये देखो जब बड़ा वैल्यू बड़ा भाई, स्मॉल 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 है, जब भी आपको यहाँ पे कल बड़ा वैल्यू आया थोड़ा सा ये क्योंकि मोदी प्राइस आपका तो उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस पे था क्या, कहाँ पे था वो भी इंपॉर्टेंट है ना, रेजिस्टेंस पे तो हम बाय वैसे भी नहीं करते राइट। तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सिर्फ देखो, ट्रेड मत करो, वेट करो, देखो क्या हो रहा है, आप जो थिंकिंग कर रहे हो तो ये होगा। रिजल्ट दिसंबर 24 का है, इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर नजर आएगा। हाँ तो नवंबर में भी कम हो गया ना, नवंबर दिसंबर 2 मंथ के कम हो गया ना, 2 महीने का इम्पैक्ट आएगा राइट। तो आप सिर्फ इसको देखो, जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको देखो, चेक करो, वेट करो ठीक है। दूसरा कौन सा स्टॉक था हमारा? एचसीएल टेक। एचसीएल टेक क्या दिखा रहा है? सोनल सर एटीएम लेना है, सोनल जी एटीएम संजय जी आईपी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कहाँ पे चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस है इसका, आपको अब ये रिजल्ट के टाइम में, इस रिजल्ट के टाइम में ये दो चीजों पे ध्यान रखना है, ये चीज और ये चीज कितना 1980 और 99, जब भी दोनों लेवल से कोई ब्रेक होगा इसका मूवमेंट अच्छा आएगा। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, जब भी इसको पार करेगा ये अच्छा मूवमेंट करेगा, इसको नीचे देगा तो ये अच्छा मूवमेंट करेगा, बस आपको ये देखना है। देखो ये फिर से कम से कम कितना बढ़ चुका है ये रिजल्ट के पहले, यहाँ से 18 से 100 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये 100 रुपीज ऑलरेडी बढ़ चुका है 2 दिन में, पिछले 3 दिन में, 1 2 3 4 दिन में 100 रुपीज ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक्स। यस ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया अभी तक, ब्रेक नहीं किया है सुजाता जी ठीक है। तो इसके लिए ये सपोर्ट है, इसके लिए ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। अगर तब तक रिजल्ट के
पहले इसी में घुमा तो समझो कि बड़ा जो ट्रेडर है उसको भी कंफ्यूज है कि कहा जाएगा, तो रिजल्ट के बाद मूवमेंट करेगा इसको। समझिए आईवी डेली चेंज हो गई, यस समझिए आईवी डेली चेंज हो गई, यस 5% मूवमेंट ऑलरेडी डन। अभी देखो ना 2-3 कैंडल देखना है, ये कैंडल इसको जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल रेड बनाया ना, डबल टॉप किया है, जब तक इसको ट्रेड नहीं करेगा तो वेट करना है। आप लोग वही करते हो, मतलब आपको ट्रेड लेने की बहुत जल्दी है, थोड़ा वेट करो। अगर ये स्टॉक अपने सेटअप में नहीं मिला तो दूसरा स्टॉक ढूंढो ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये स्टॉक नहीं मिला तो दूसरा स्टॉक ढूंढने क्या फर्क पड़ता है, राइट? अभी तीसरा स्टॉक कौन सा है हमारा? तीसरा स्टॉक कौन सा है? HDFC AMC। ये स्टॉक क्या लग रहा है आपको? तो आप इतने अच्छे होशियार लोग हो यार, बस 2 मिनट में समझिए आप लोगों ने साइडवेज है। तो कितना टाइम लगा हमें 3 स्टॉक चेक करने को? 15 मिनट। कितना टाइम लगा हमें 3 स्टॉक चेक करने को? 15 मिनट। आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। लाइव मार्केट में 15 मिनट में 5 स्टॉक चेक कर सकते हो। कौन सी ब्रेकआउट का टाइम आ रहा है? यस, रिजल्ट के आसपास आएगा। कौन सी रिजल्ट के आसपास हो गया होगा, राइट? कितना टाइम लगा हमें स्टॉक को चेक करने को? 15 मिनट में आप 5 स्टॉक चेक कर सकते हो, राइट? 15 मिनट में आप 5 स्टॉक चेक कर सकते हो। हीरो मोटो इसका लेवल भी ब्रेक हो गया है, सपोर्ट पे भाई लोग, और यंग पैटर्न ब्रेक करके नीचे है। ये सपोर्ट फाइनल सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक किया तो ये 3600 पे आएगा। यस 3 मिनट। तो आप डेली लाइव मार्केट में आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं चेक करने के लिए स्टॉक के रिजल्ट। आपको 1-2 अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। संजय जी आईवी कहाँ चेक करते हैं? आईवी देखो संजय जी, ऑप्शन चेन जाओ, एनएससी की ऑप्शन चेन में जाना है आपको, या फिर आपका कोई जो ब्रोकर रहेगा, एनएससी की ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जाने के बाद आप सेकंड जो तेरे को सेलेक्ट सिंबल इसमें जाओगे ना, सभी स्टॉक है, स्टॉक को कोई भी सर्च करोगे, यहाँ पे देखो आईवी दिखता है स्टॉक का, वो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई ब्रोकर पे जहाँ पे आप ऑप्शन चेन यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी आईवी दिखेगा, तेरे को यहाँ पे आईवी दिखता है स्टॉक का, सभी ऑप्शन चेन में आईवी दिखता है स्टॉक का। कल मैं आपको 50 वीक हाई स्टॉक्स, लाइफ टाइम हाई स्टॉक, 50 वीक लो स्टॉक्स, इनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। इसका रिजल्ट बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कब है? बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कब है? देखो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है क्या कभी जल्दी? अभी से शुरू हो गया ये स्टॉक। रेजिस्टेंस पे एक्जेक्टली, ये रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे जाएगा, वैसे हो गया, लेकिन एक्जेक्टली ब्रेकआउट है, इसका सपोर्ट अभी ये बनेगा 50% पैटर्न। सर ऑप्शन चेन में करंट प्राइस पे आएगी, हाँ यही संजय जी यही कर रहे हैं। करंट एशियन पेंट बहुत डाउन है लास्ट क्वार्टर से, एकदम एफएमसीजी सब खराब है। आप एफएमसीजी सेक्टर में जाओगे ना तो ये सब खराब ही है, एफएमसीजी के सभी चार्ट ऐसे ही है, ये भी सपोर्ट पे ही। कमलेश सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ड्रॉ कर सकते हैं भी है? यस यस कमलेश कर सकते हैं। एज पर 50 मिनट आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, हम और 15-20 मिनट बैठेंगे, अभी जितने भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए सर। एज पर 50 मिनट वेदांत सर इंटरडे स्टॉक ट्रेडिंग में मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में? सोहन कुमार जी का क्वेश्चन है सर, इंटरडे स्टॉक ट्रेडिंग में मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में? सोहन जी अगर आप इंटरडे कैश में ट्रेड करना चाहते हो ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी के स्टॉक ढूंढो और 1 लाख 2 लाख 3 लाख वैल्यू होना चाहिए तो कोई टेंशन नहीं। अगर ऑप्शन में करना चाहते हो तो कम से कम 1000 2000 3000 लॉट होने चाहिए, ठीक है? सुशांत जी का क्वेश्चन सर आईवी कौन सा देखना है? एटीएम। सुशांत जी आईवी हमेशा एटीएम का ही देखना है। बजाज फाइनेंस फॉर्म डब्ल्यू पैटर्न डेज यस शिल्पा जी, लेकिन अभी और ब्रेकआउट नहीं दिया शिल्पा जी, ब्रेकआउट नहीं है अभी। आईवी बेस रेंज क्या है सर? शेख जी अगर स्टॉक का आईवी जो होता है ना वो अबाउट 20 22 25 के ऊपर है तो स्टॉक अच्छा मूवमेंट करता है, क्योंकि निफ्टी का 13 12 15 होता है। सर स्प्रेड स्टैंडर्ड एंड स्ट्रैंगल बता दीजिए प्लीज। सतीश जी आप वीडियो जाके देखिए, मैंने करके दिखाया है। वेदांता संजय जी ओके सर, एमएनएम का चार्ट ओके। धीरज जी कंफर्म कैसे होगा कि ऊपर जाएगा? धीरज जी नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक तो कैपिटल होकर नीचे जाता है या ऊपर जाता है? सीडीएसएल अदर इन्वेस्ट। अंजुम जी सर स्टॉक ऑप्शन में एग्जिट नहीं मिलता जल्दी, उसके लिए क्या करें? अंजुम जी सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन में आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है, स्टॉक ऑप्शन को आपको बड़े टारगेट के लिए ढूंढनी है। सेकंड थिंग आपको स्टॉक ऑप्शन में लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर बहुत सारे ब्रोकर अलाउ नहीं करते, तो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है और थोड़े बड़े टारगेट के लिए स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड करो, नहीं तो आपको इतना स्टार्टिंग करना है तो स्टॉक में करो। नीरज जी सर मेरे पास जीरो नॉलेज ट्रेडिंग। नीरज जी आपको फिर A to Z ज्वाइन करना चाहिए, अगर ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। शशि जी हीरो मोटो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा है, सपोर्ट पर भी है, सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या करना चाहिए एक बार फिर से? नहीं शशि जी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेक्टर 15-20% गिरने के बाद कल 2 दिन में एक बाउंस आया है,
ये सिर्फ पाउस है, तो कोई बुलिश सिग्नल नहीं है उसमें, ये रिटेस्ट हो सकता है ऊपर तक। सर अप्रैल 2025 में क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयर रिजल्ट होगी तो मूवमेंट पॉइंट भी ज्यादा होगी। यस किशोर, ये स्टॉक का कोर्स है जिसमें जेवा फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर का भी एक बार बताइए। सर कोई इंडिकेटर है क्या जो चेक करना है? यस कल सिखाएंगे वो सब चीजें। सर शुरू के 15 डेज ऑर्डर ले सकते हैं क्या? एज ए ट्रेड पहले 15 दिन स्टॉक में बहुत कम ट्रेडिंग होता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है, आप होल्ड भी कर सकते हो। अगले 15 दिन के बाद ट्रेड करके आप नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हो। ठीक है, दो तीन लोगों ने क्या बताया था मुझे, वेदांता। देखो वेदांता दिख रहा है सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है वेदांता का, अच्छा खासा सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। वेदांता का सपोर्ट अच्छा है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो ना वहां पे ट्रेड करो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, राइट। एमएनएम अच्छा मूवमेंट कर रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो देखो ऑटो सेक्टर 30% माइनस है, 20% माइनस है, लेकिन एमएनएम लाइफ टाइम हाई पे, तो इसको इसके रिजल्ट के पहले अच्छा दौड़ेगा। आप अगर इसका सेक्टर के साथ करोगे ना, ये अगर मैं इसको ऑटो सेक्टर के साथ, ऑटो सेक्टर निफ्टी ऑटो, देखो ये निफ्टी ऑटो है एंड ये है क्या है, ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है, मतलब इंडेक्स चार्ट, और ये स्टॉक का चार्ट। तो इसमें डिफरेंस क्यों है? कौन बताएगा मुझे आंसर? ये जो ये साइड निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है और ये बंधन में का है, कौन मुझे बताएगा इसका डिफरेंस क्यों ऐसा है? न्यू इलेक्ट्रिक कार्स कुछ कंपनी और है, दोनों रजिस्टर्स पर है, दे आर लीडर्स। डिमांड इन प्रोडक्ट एंड सेल्स रिजल्ट अच्छे थे, मैंने पूरे सेक्टर का चार्ट है। सिंपल है, महिंद्रा न्यू इनोवेशन ज्यादा कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में दे रहा है। उसके बाद कंटिन्यू इलेक्ट्रिक अच्छे डिजाइन निकाल रहा है, जैसे टाटा का कुछ दिन पहले था, अभी महिंद्रा की अच्छी डिजाइन आ रही है, कार्स की अच्छी सेल्स हो रही है, महिंद्रा की सेल्स अच्छी हो रही है, राइट। इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन अच्छा है, तो इन फ्यूचर उनका फोकस इनोवेशन पे, कम प्राइस में अच्छे फंक्शन दे रहा है महिंद्रा, इसीलिए बाकी सेक्टर खराब है कि महिंद्रा में तो ऊपर जा रहा है। सपोर्ट रेशियो कौन से टाइम पे होती है सर? टीवी पर कैसे? हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स, प्रमिला जो कल सीखेंगे ना, कल मैं आपको 3 से 4 अलग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिसमें आपको स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह सब चीजें होगी। स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या है? नहीं संजय जी वैसा नहीं होता, कोई इनपुट साइड का आईपी ज्यादा है तो उधर जाएगा, ऐसा नहीं होता, मूवमेंट ही होता है। सोमनाथ जी सर हाउ मेनी कैंडल फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस? देखो मैं आपको फिर से एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना बता देता हूँ, फिर से आप जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन है लोगों के, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर ये स्टॉक मुझे देखना है तो मैं आपकी एक कैंडल पे आया हूँ, राइट, एक कैंडल पे मैं आया हूँ, सुन लो सब लोग। तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऊपर का ये लेवल, एक कैंडल पे मुझे ये रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अभी सपोर्ट कहां पे दिख रहा है मेरा? ये सपोर्ट पे, क्योंकि ये पार्ट पे इसने बहुत टाइम देखिए, तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, राइट, ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब एक कैंडल पे मुझे सपोर्ट है 3098 एंड रेजिस्टेंस है 3230, मतलब 130 रुपए का सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, 3230 एंड 3096, ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एज पर डे हो गए। अब एज पर डे हो गए तो डे चार्ट किसके लिए है? ट्रेड समझने के लिए, ट्रेड समझिए डे का चार्ट है। अब मुझे अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, क्योंकि स्टॉक मुझे दिख रहा है कि बुलिश है, ये स्टॉक मुझे दिख रहा है कि बुलिश है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे दिख रहा है इंट्राडे, लेकिन मेरे लिए रेजिस्टेंस है, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं कितने पॉइंट के लिए जाऊंगा? 0.30, 0.50, 0.1%, 0.75, 1%, इतना मैं चेक करूंगा इंट्राडे के लिए मुझे ट्रेड कहां पे मिलता है। अब अगर 0.30 मतलब कितना होता है? 0.30 मतलब अगर 30 रुपए 1% होता है तो 0.30 मतलब 10 रुपए मुझे इस स्टॉक में कहां से मिलेंगे? इंट्राडे में बाइंग सेलिंग या ऑप्शन के लिए जितना मुझे ट्रेड करना है, अगर 0.30 का मैं टारगेट लेता हूं तो मुझे 10 रुपए का ट्रेड लेना है इस स्टॉक में, 3000 रुपए के स्टॉक में 10 रुपए का ट्रेड, तो मुझे किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने पड़ेगी। इसको मैं क्या करूंगा, फिर 30 मिनट पे आ जाऊंगा। अब 30 मिनट पे आने के बाद मुझे एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद ये मिल रहा है, और ये स्टॉक अगर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये स्टॉक सपोर्ट है, राइट, 80 से लेके 55 पे, तो अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में, अगर स्टॉक नीचे आता है इस लेवल पे 55 पे, यहाँ पे मैं छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूंगा इस टारगेट के लिए, 55 पे लेके 78, मतलब मुझे 10 रुपए चाहिए, तो मैं 55 पे बाय करूंगा, 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे 10 रुपए के ट्रेड करूंगा। अगर ये ब्रेक करके इस लेवल पे आ गए तो यहाँ पे भी मुझे चांस है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, छोटे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के टारगेट। हाँ, जहाँ पे मुझे लगा कि कोई स्टॉक एवरी टाइम सेल है, वहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब भी मार्केट रिटेस्ट होगा मैं ट्रेड करूंगा सेलिंग। तो स्टॉक क्या है, बाइंग में है, सेलिंग में, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है। और आप वीडियो जाके देखिए, आज आपको मैंने बहुत सारी चीजें वीडियो में भी क्लियर की है, किस तरह से देखा जाता है। पॉलिटिकल बैंड आरएसआई मैटर नहीं करता है क्या? इन सेलिंग प्रोसेस 52 डेज हाई वीकली को मिनिमम टेबल। यस श्रुति जी, ये जाएगा, फिर आरएसआई और पॉलिटिकल बैंड मायने नहीं रखेगा। पूजा जी, ब्रेक होने से पहले नहीं करना है, आपका जो क्वेश्चन है कि 52 हाई के नीचे मैं बाय करूंगी, तो ब्रेक करने से पहले नहीं करना। समराइज द स्ट्रेटजी वंस, कौन सी लीजिए? दीपक जी, कल हम कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजी भी सीखेंगे। सर सारी वीडियो क्लास देखने, जतिन जी आप आपके ऐप में भी दिखेगा, और जहां से लॉगिन किया आप वहां पे कंटेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे भी दिखेगा रिजल्ट सेशन वाली। ओके मित्रेश, तो रिजल्ट सेशन वाली जो स्ट्रेटजी हमने सीखी आज, इसमें आप लोगों को 10% मूवमेंट मिलेगी, आप साइड आउटसाइड, रिजल्ट के पहले रिजल्ट के बाद भी मिलेगी, लेकिन रिजल्ट के पहले सेशन को आपको देखना है, और उस रिजल्ट के 10 दिन पहले उस स्टॉक पे नजर रखिए जहां पे भी बुलिश पैटर्न बनते हैं, वहां पे ट्रेड छोटे स्मॉल स्टॉप लगा के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग
खराब नहीं होगी तो नहीं गिरेगा, अगर अच्छी नहीं हो तो कंटिन्यू बढ़ेगा, मार्केट खराब हो तो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इसमें स्ट्रेटजी कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टॉक को चेक करना है, देखना है, उसमें आपको मूवमेंट मिलेगी, ये कंफर्म है, राइट। और आपके रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम अलग अलग जैसे अलग अलग 3 से 4 अलग अलग सेटअप सीखेंगे, हमारा ओपन इंटरेस्ट वाला सेटअप सीखेंगे, कुछ इंडिकेटर बेस वाला स्ट्रेटजी भी सीखेंगे, ये सब चीजें कल हम सीखेंगे। जस्ट इंडिकेटर कौन से लगाने हैं, आपको इंटरनेट कैसे करने हैं स्टॉक्स में, वो सब कुछ कल सीखने वाले हैं। आरएसआई का भी बताएंगे, आरएसआई एमएससीडी का, ये सब चीजें कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।